बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। ठीक है बच्चों, इसमें हम जो स्टार्ट से इसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जहन नशीन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डिफरेंस इक्वेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के एंड वन और सेवरल डिफरेंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मौजूद हो, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के मौजूद हो और फिर जो वाई के है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंस भी हो। डिफरेंस मीन ये जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास, ये डिफरेंस को शो करता है। मीन ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं डिफरेंस इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी इक्वेशन हमारे पास किस तरह से हो सकती है, ये लिखी हुई है। इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे डेल क्यूब वाई के प्लस 3 डेल स्केयर वाई के माइनस डेल वाई के प्लस वाई के इज इक्वल टू 3 के प्लस 2, ये दो डिफरेंस उन्होंने दो डिफरेंट किस्म की डिफरेंस इक्वेशन लिख दी है ताकि आपको इससे देख के आइडिया हो जाए कि डिफरेंस इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। अब देखें बच्चों, इसमें के भी शामिल है, वाई के भी शामिल है, डिफरेंस ऑफ वाई के भी शामिल है, तो इसको हम इसलिए डिफरेंस ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी इक्वेशन आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ डेल स्केयर वाई के, ठीक है, प्लस डेल वाई के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कह लें आप। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है के, वो मैंने ऐड नहीं किया, 0 कर दिए। इसको बेसिकली हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और नॉन होमोजीनियस में हम सेम इसको लिख के इक्वल टू मैं कह देता हूँ 3k प्लस 5। ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हम मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंस इक्वेशन बेसिकली लिखते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ऑर्डर की डेफिनेशन की। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंस इक्वेशन का। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ये डेफिनेशन है ऑर्डर की। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन फॉर्म फ्री फ्रॉम डेल्टाज, कि जो ऑर्डर होता है वो डेल्टाज फ्री होता है, उसमें डेल्टाज इंक्लूड नहीं होते। इस डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ वाइज, कहते हैं कि जो आपके पास हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट होती है और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट होती है, उनका जो डिफरेंस होता है वो ऑर्डर होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है, मैं आपको खुद से एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि जैसे 3y के प्लस 2 हो प्लस y के प्लस 1 प्लस y के इज इक्वल टू 0 हो। लेट्स सपोज अब उसने कहा है जो सबस्क्रिप्ट में पावर है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, ये 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम क्या है 2। ठीक है, उसने कहा मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो ऑर्डर होता है। मैक्सिमम 2 है और मिनिमम 0 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2 है। ये चीज़ उसने बताई है। देखें कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन फॉर्म फ्री डेल्टास इज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ वाइज। यहाँ पे देखें हाईएस्ट 2 है और लोएस्ट यहाँ पे 0 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ पे देखें आप, अगर यहाँ पे हाईएस्ट 3 है और लोएस्ट यहाँ पे 0 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है डेफिनेशन डिग्री की, कि डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिटन इन फॉर्म फ्रॉम डेल्टास इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वाइज। ये हमारे पास डेल्टा फ्री होती है, ठीक है, और इसमें डिग्री क्या होती है, वाई की जो मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ पे वाई की मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। ठीक है, और अगर किसी डिफरेंस इक्वेशन की पावर 2 होती है, 1 जो भी होती है, तो हम उस हिसाब से उसको बताते हैं कि इसकी जनाब हमारे पास डिग्री क्या है। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2 है और डिग्री क्या है 3 है। ऑर्डर 2 क्यों है, इसकी मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट को मिनिमम मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे तो इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, और इसकी वाई की मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 है। अब हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन दो टाइप की होती है, होमोजीनियस होती है और नॉन होमोजीनियस। ठीक है,
मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया भी था, दो एग्जांपल जहाँ पे हमें गिवन थी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक होमोजीनियस है और एक नॉन होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बेसिकली होता क्या है, इसको डेफिनेशन की शेप में देखते हैं बच्चों। होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है इफ़ इन डिफरेंस इक्वेशन द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ज़ीरो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है बच्चों, के होता है। वो कहता है कि के का फंक्शन अगर ज़ीरो हो जाए, एफ ऑफ के मतलब ज़ीरो हो जाए। देखिए ना हमारे पास ये शेप थी, मैंने ऊपर लिखा था कि डिफरेंस इक्वेशन की जनरल शेप ये है। इसमें वो कहते हैं ये वाली साइड ज़ीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और अगर ये साइड ज़ीरो ना हो, ये वाली साइड ज़ीरो ना हो, कोई ना कोई वैल्यू हो यहाँ पे, तो हम उसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन कैसे करते हैं। अब यहाँ देखें, ये यहाँ पे एफ ऑफ के ज़ीरो है, ज़ीरो की इक्वल आया हुआ है, तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह की फॉर्म में कुछ लिखा हो y(k+3), तो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो उनमें जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो हमें बताता है कि इसको हम लिख सकते हैं y(k), ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा 3। तो इस चीज़ को हम जब ब्रेकअप करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारे पास ये शेप बनती है। जो पावर होती है सबस्क्रिप्ट में ये ई की पावर में आ जाता है और वाई के एच डी साथ आ जाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज़ अब यूज़ होने वाली है। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था, द गिवन सोल्यूशन कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे राइट करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास e³ y(k), ठीक है। ये बन गया e³ y(k), ठीक है बच्चों। और ये 6 है, 6 और e² y(k) आ जाएगा, ये e² बन जाएगा ना। देखो y(k+2) है हमारे पास, y(k+2) है, साथ फिक्स है, 6 एच डी आ जाएगा। और ये जो y² है हम इसको लिख लेंगे, y² सॉरी कह रहा हूँ, y की सबस्क्रिप्ट में 2 है तो e² बन जाएगा और साथ y(k) आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 11 e(k) y(k) और 6 y(k) बन गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, y के हमने कॉमन ले लिया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली बच्चों। ये क्योंकि क्यूब की फॉर्म में है तो हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। वैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते थे अगर पावर 2 होती, यहाँ पे 3 है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों, जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम सोल्यूशन की वैल्यूज़ हमारे पास ये आएंगी, उनको जब हम सोल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं y(k) = C1 जो है उसमें ये पहली वैल्यू -1 पावर में k, ठीक है। इस तरह C2 में सेकंड वैल्यू फिर पावर में k, C3 में थर्ड वैल्यू फिर पावर में k। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। और ये होमोजीनियस है, इसका सोल्यूशन ये सिंपल ही होता है। अब नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन कैसे होता है बच्चों। नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन ये होता है, उसकी राइट में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको हम उसमें हमारे पास दो सोल्यूशन निकालने होते हैं हमने, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है और एक कंपल्सरी सोल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है जिसमें एफ ऑफ के की कोई ना कोई वैल्यू होती है बच्चों। ये हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है जो डेल होता है, ठीक है। जो सोल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस का वो दो सोल्यूशन होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। और जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों का जो सम होता है वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है। ये लिखा भी हुआ है, ठीक है बच्चों। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ डेल वाई को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई के को सी के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। तो आज जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें हमारे पास जस्ट हमने यही चीज़ें अप्लाई करनी है कि एफ ऑफ डेल वाई को हमने 0 के इक्वल पुट करना है और वाई के को सी के इक्वल पुट करना है। ये होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए और ये होगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है ये हमारे पास, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ के की कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब ये 0 नहीं है, राइट साइड 0 नहीं है। तो ये कौन सा, यहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन हमने दो सोल्यूशन निकालने, एक कम्प्लीमेंट्री और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बच्चों, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी डिफरेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये y(k+3) था तो e³ बन गया, y(k) आ गया।
ये वाई के प्लस 2 था तो ई स्क्वायर वाई के बन गया साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन अब हमने करना है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बनी वाई के कॉमन आ गया, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हमने कहा था ये जो चीज़ है ये चीज़ इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, 0 के इक्वल रख लिया। इसमें सॉरी मैंने यहाँ ये वाई के भी ऐड कर लिया, 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्यूब की फॉर्म में सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे बच्चों, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद सिंपल सोल्यूशन जैसे C1 के साथ फर्स्ट वैल्यू, C2 के साथ सेकंड वैल्यू, C3 के साथ थर्ड वैल्यू, पावर में क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए मैंने कहा था वाई के इज इक्वल टू सी हो जाएगा, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे वाई के था तो सी पुट कर दिया बच्चों, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, क्योंकि सी हमारे पास किसकी इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो सी की जगह पे वाई के लिख दिया बच्चों। ठीक है, ये बेसिकली हमारा कौन सा सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम वाई स्टेरिक से शो करते हैं, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। तो अब जनरल सोल्यूशन बच्चों किसके इक्वल होता है, जनरल सोल्यूशन हमारे पास इक्वल होता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने ये लिख लिया प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने ये लिख लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट फोकस करना पड़ता है और माइंड में छोटी छोटी चीज़ों को रखना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई छोटी बारीक चीज़ें हैं इन वीडियोज़ में, इस लेक्चर में, तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बच्चों हम इसकी टाइप्स वगैरह को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी आउटलाइन में हमारे टॉपिक होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।